बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा, मैं सज्जाद अंसारी। जैसा कि आप जानते हैं कि आप इम्तहानात के बाद हमने साल दवम की तरफ बढ़ना है, तो नेक तमन्नाओं के साथ, इस ख्वाहिश के साथ कि आप सभी बड़े अच्छे नंबरों से पास हों और जब दोबारा कॉलेज तशरीफ़ लाएँ तो खुशी खुशी आएँ। और हम आगाज़ करने लगे हैं साल दवम के निसाब का। तो उर्दू के हवाले से अगर हम बात करें तो उर्दू साल अव्वल में बदकिस्मती से आपने इम्तहानात तो ना दिए, लेकिन हमने किसी हद तक किताब पढ़ी थी और नंबरों की तकसीम के बारे में, तारुफ़ के बारे में हमने बात की थी, असबाक भी पढ़े थे। तो आज हम बात करेंगे साल दवम में कि उर्दू किस तरह से है, इसके नंबरों की तकसीम क्या है, इसका निसाब क्या है, ताकि हम ये सिलसिला शुरू कर सकें। और जो बुनियादी तारुफ़ है वो मैं आज आपके सामने रखूँगा। तो उर्दू के बारे में जैसे आप जानते हैं, साल अव्वल में 100 नंबर का पर्चा था, तो इसमें भी 100 नंबर का ही पर्चा होगा। ठीक है जी। और साल दवम में भी आपकी किताब की अगर बात करें तो वो 3 हिस्सों पर ही मुश्तमिल है: हिस्सा नसर, हिस्सा नज़्म और हिस्सा गज़ल। इन तीनों हिस्सों में जो तकसीम है, सबसे पहले हिस्सा नसर की बात करें तो हिस्सा नसर में इस दफ़ा भी 14 असबाक मौजूद हैं जो कि हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब उस पर अगर हम बात करें तो पिछले साल इसमें तब्दीली कर दी गई थी, बावजूद कोरोना की वजह से इसको कम कर दिया गया था। और इस साल भी अगर ऐसा कुछ होगा तो हम उतने ही पढ़ेंगे जितने के हमें अहकामात आएंगे। कुल तादाद मैंने आपको बताई कि 14 असबाक हैं। और हिस्सा नसर में से जो जो चीज़ें आप पढ़ते हैं, जो साल अव्वल में पढ़ी थी, तकरीबन वही चीज़ें साल दवम में भी हम पढ़ेंगे। यानी एक अहम हिस्सा है, तकरीबन 30 नंबर का पर्चा आपका हिस्सा नसर में से आता है। उसके बाद हिस्सा नज़्म की अगर बात करें तो हिस्सा नज़्म में साल दवम में कुल 10 नज़में मौजूद हैं जो कि हम पढ़ेंगे और जिनको तशरीह करना होती है आपने और उनके खुलासे तैयार करना होते हैं। और तीसरा हिस्सा, हिस्सा गज़ल में आपके पास कुल 12 गज़लें हैं जो कि 7 शौरा की हैं। इसमें आखिरी 2 गज़लें हैं जो कि 2 शौरा कराम की हैं, एक एक गज़ल। तो इस तरह मिला के ये आपकी किताब मुकम्मल होती है। मैं फिर बता रहा हूँ कि हम उतना ही पढ़ेंगे जितने हमें अहकामात दिए जाएंगे, जिस तरह पिछले साल हुआ था, अगर होता है तो। और अगर नहीं तो ये पूरी किताब हमारे सामने मौजूद है। इसमें से हम जिस जिस हिस्से में से जो जो चीज़ें पढ़ते हैं, जिस जिस तरह से नंबरों की तकसीम है, हम उस पर भी बात कर लेंगे। तो उम्मीद है कि हम इसका आगाज़ जब करेंगे तो किसी हद तक आपको इसकी समझ होगी। अच्छा, अब इन्हीं चीज़ों को अगर देखें तो इन चीज़ों के अलावा जो चीज़ें हमारे पर्चे में आती हैं तो सब उसको समझ लेते हैं। पहले पर्चे में नंबरों की तकसीम को देख लेते हैं। साल अव्वल की तरह साल दवम में भी पहला सवाल जो आपके पर्चे में नंबरों की तकसीम के हवाले से होगा बेटा, वो होगा हिस्सा मारूज़ी का। और हिस्सा मारूज़ी साल अव्वल में आप सभी जानते हैं कि हमने पढ़ी थी और उसके कुल 20 नंबर थे। उन 20 नंबरों की लेकिन तकसीम थी, उसमें ग्रामर के हिस्से थे और कुछ हिस्सा असबाक में से लिया गया था। बिल्कुल इसी तरह साल दवम में भी है। साल दवम में भी इस हिस्सा मारूज़ी को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, 4 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, 3 हिस्से ग्रामर के और चौथा हिस्सा असबाक में से लिया जाएगा। हिस्सा असबाक में से वही 3 नंबर होंगे, 5 नंबर के होंगे। बाकी जो मानदार 3 चीज़ें हैं उनके भी 5-5 नंबर, यानी कुल 20 नंबर ही बनेंगे। तो साल दवम में हम देखते हैं जो चीज़ें हमारे पास आती हैं, उसमें सबसे पहले इस मारूज़ी के हिस्से में जो चीज़ें हमारे पास होंगी 4, उसमें रमूज़ औकाफ़, ये ग्रामर का हिस्सा जब पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह इसकी तफसील देखेंगे। उसके बाद इमदादी अफ़ाल, तीसरे नंबर पर मुताबकत और हरूफ का इस्तेमाल, और असबाक में से जो कसीरुल इंतखाबी सवालात
अक्स किए जाएंगे। इस तरह कुल मिला के ये 4 हिस्से बनते हैं बेटा, और सबके 5-5 नंबर आपके सामने होंगे। तो इनको जमा करते जाएंगे तो ये कुल 20 नंबर का हिस्सा मारूज़ी मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है। साल अव्वल में ग्रामर की जगह कुछ और चीज़ें थी, तो साल दवम में ये बदल जाएंगी। इसको आप जहन में रखेंगे। तो ये है हमारा सवाल नंबर 1 जो हिस्सा मारूज़ी का है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 जो साल अव्वल में था वही दवम में आएगा, यानी अशार की तशरीह का। और अशार की तशरीह में हमने साल अव्वल में भी देखा था कि उसके 2 हिस्से थे। अलिफ हिस्सा जो है वो है हिस्सा नज़्म, और बे हिस्सा था हिस्सा गज़ल से। इसमें भी हूबहू इसी तरह होगा। हिस्सा नज़्म में से 2 अशार आते हैं और ये भी 10 नंबरों पर मुहीत होता है, और ये हिस्सा गज़ल भी 10 नंबरों पर। तो अशार की तशरीह का सवाल भी 20 नंबरों पर मुहीत होता है। इसके 2 हिस्से होते हैं। ये हमारे पास आ गया सवाल नंबर 2। आगे बढ़ेंगे तो सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 जो हमारे पास आता है वो हिस्सा नसर से आगाज़ हो जाता है। हिस्सा नसर में यहाँ पे इबारत की तशरीह का सवाल शुरू हो जाता है। इसमें आप सभी जानते हैं, इस पे हमने साल अव्वल में भी काम किया था कि आपके असबाक में से कोई इबारत आपको दी जाती है, आपने उसकी तशरीह करना होती है। लेकिन इसके नंबरों की तकसीम ये है कि इसमें आपसे वो हवाला मतन पूछते हैं। हवाला मतन से मुराद आप सभी जानते हैं कि क्या है। उसमें सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम आपने बताना होता है। ये दोनों चीज़ें मिला के 2 नंबर बनते हैं, 1 जमा 1। और इसके बाद आप सियाक़ो सबाक बताते हैं। सियाक़ो सबाक उसी तरह यहाँ पर भी 3 नंबर पे मुहीत होगा। और फिर तशरीह की बारी आती है, तो तशरीह साल अव्वल ही की तरह उस इबारत की तशरीह यहाँ पर भी 10 नंबरों की होगी। तो ये तीसरा सवाल हमारा 15 नंबर पर मुहीत होगा। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं तो सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 साल अव्वल में भी आपने पढ़ा, उसी तरह यहाँ पर भी साल दवम में भी सबक का खुलासा। यहाँ पर भी सबक का खुलासा उसी तरह 10 नंबर का है, और उसकी तकसीम यही है कि 1 नंबर मुसन्निफ़ के नाम का और 9 नंबर खुलासा, यानी 1 जमा 9, और ये 10 नंबर का सवाल बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद है जी सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 साल दवम में भी वही है, नज़्म का खुलासा। और ये 5 नंबर पर मुहीत होता है। इसमें नंबरों की तकसीम यही है जिस तरह साल अव्वल में था। इसमें शायर का नाम अमूमी तौर पर पर्चे में ही दे दिया जाता है, ना भी दिया हो तो आपको उसका नंबर नहीं दिया जाता। यहाँ पे सारे नंबर खुलासे के ही होंगे, तो उसी को आपने हल करना होता है। उसके बाद सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 साल दवम में बदल जाता है। साल दवम में सवाल नंबर 6 में 2 चीज़ें आती हैं, आ सकती हैं। वो एक है खतूत या आप बीती। ये भी 10 नंबर का सवाल है, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपके पर्चे में नहीं आएंगी। इनमें से कोई एक चीज़ आपके पास अमूमी तौर पर पर्चे में दी जाती है, और ये 10 नंबरों पर मुहीत होती है, और आपने उसको हल करना होता है। आगे बढ़े तो सवाल नंबर 7 हमारे साल दवम का आखिरी सवाल होगा, और वो है मज़मून नवीसी का। मज़ामीन आप मैट्रिक तक पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा
उसको बेहतर करेंगे हम, उसको अच्छा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सवाल भी 20 नंबरों पर मुहित है। तो इस तरह कुल मिला के हमारे 100 नंबर का पर्चा मुकम्मल होता है। सवाल नंबर 1 के 20 नंबर, सवाल नंबर 2 के 20 नंबर, सवाल नंबर 3 के 15 नंबर, सवाल नंबर 4 के 10 नंबर, सवाल नंबर 5 के 5 नंबर, 6 के 10 नंबर और 7 के 20 नंबर। तो इस तरह कुल मिला के हमारे पास 100 नंबर का पर्चा बन जाता है। तो आप सबको इसकी समझ आ गई होगी। आसान समझने के लिए ये है कि जिस तरह साल अव्वल के पहले 5 सवालात हैं, वो 5 सवालात साल दवम में भी हूबहू वैसे के वैसे ही आते हैं, जो कि आपकी किताब से जुड़े हुए हैं। जो दरसी किताब आपको मिलती है उसमें वो सारे के सारे वैसे के वैसे ही आ जाएंगे जैसे साल अव्वल में थे, उनकी तरतीब भी वही रहेगी। और आखिरी 2 सवालात बदल जाते हैं। साल अव्वल में 8 सवालात थे कुल, और यहाँ पे 7 हो जाएंगे। तो ये 2 फ़र्क आप जहन में रखेंगे तो आपको नंबरों की तकसीम भी याद हो जाएगी और इनकी तरतीब भी याद हो जाएगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इनमें से पहले सवालात पे यानी हिस्सा मारूज़ी से आगाज़ करेंगे कि उनके जो पहले रमूज़ औकाफ़ है वो क्या हैं, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो आप इसको समझिए। अल्लाह आप सबको आसानियाँ दे और अच्छे नताइज दे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।